बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सरून को समझ आ चुकी है कि उसकी माँ भी अपनी बेटी मतलब रानी का साथ दे रही है। और वह साफ साफ कहता है कि मुझे इस चीज़ का यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर आप किसी की औलाद के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकती हैं। आप सब जानते हैं कि फ़िज़ा और रिदा के साथ किस किस्म की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और ये सारा गुनाह आपको है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उसने उन लोगों का जीना किस तरीके से महाल किया है। जो आपको वो बातें बताती है वो सब झूठी और सिर्फ गलत होती हैं। उसने साकिब का दिमाग इतने बुरे तरीके से ख़राब कर दिया है कि उसका दिमाग अपनी बहनों की वजह से बिल्कुल साइड पे होकर रह गया है। लेकिन मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी तरह से उन दोनों का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि उन लोगों का उधर क्या हशर किया जा रहा है। क्योंकि सारी बात रिदा ने बता दी है कि आखिर उसके साथ क्या किया जा रहा है और उन दोनों का इस घर में क्या हाल है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है। आप देखेंगे कि रानी जो है अपनी माँ से कहती है कि आपको ज़रूर उनको मना करना होगा कि वो हमारे घर के मामलात में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। ये चीज़ बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम उनके साथ जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम अपने ज़हन को ठीक कर लो और अभी भी मौका है और वक़्त है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साकिब ऑलरेडी हर चीज़ तुम्हारी समझता है और बात को मानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों को ज़लील रुस्वा करके रख दोगी। रानी कहती है कि ये सब कुछ आपको ज़ैरून ने कहा होगा। मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आखिर उसका दिमाग कौन ख़राब कर रहा है, और जो लोग उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब मैं उनका दिमाग ठिकाने लगाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये रिदा जितनी मासूम लगती है उतनी है नहीं। सारे घर के मामलात यही ख़राब करी है। वो आकर रिदा को ज़लील करने लग जाते हैं। जिस पर रिदा साफ-साफ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप मुझ पे इस तरीके के इल्ज़ामात नहीं लगा सकती, क्योंकि आप जानती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी है सबके सामने है। तो इसलिए मुझ पे इल्ज़ामात ना लगाया जाए। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक स्टेप लेगा तो फिर ही जाके मामलात सँभलेंगे। लेकिन जी, रानी को अब मुँह की खानी पड़ेगी। रानी जो कुछ समझ रही थी ना कि उसकी सारी बातें पूरी हो जाएँगी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसको अपना सारा गुस्सा थूकना पड़ेगा और दोबारा से फ़िज़ा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़िज़ा जो कि हर बात उसकी, हर ज़्यादती उसकी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब जाकर उसको अपनी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ी। और वो कहती है कि अगर मैं अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी शायद। इसलिए ये बेहतर यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा ताकि सारे मामलात ठीक हो सकें। ऐसे मामलात ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और ख़ामोशी से ऐसे रहना बिल्कुल फ़ज़ूलियात है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ साफ रानी साकिब से कह देती है कि तुम्हारी बहनों ने जो कुछ बगावत पे उतर आया है मेरा भाई, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये दोनों बातें करके उसको वरगलाने की कोशिश कर रही थी और देख लो वही हुआ। जिस पर साकिब मज़ीद गुस्सा करता है और इधर को कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप पर मुझे इस किस्म का भरोसा नहीं था। मैं तो बड़े मान के साथ अपनी बहनों को रखा हुआ था और मैं समझ रहा था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सगी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि आपने फिर से एक दफ़ा गलती कर दी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। क्यों जानती है वो कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रानी ने हर चीज़ की तबाही बुरे तरीके से मचा के रख दी है। रानी किसी भी तरीके से अपनी नंदों को सुकून नहीं लेने दे रही। बस उसका दिल है कि किसी भी तरीके से इन लोगों का हर चीज़ बर्बाद हो जाए और तिक्के लेकर खुद इनका भाई अपने हाथों से इनको निकाल दे, जिसकी वजह से दिन रात उसने एक करती है, बार बार उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है और कहती है रिदा से कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहन को अपने कदमों तले लेके आऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसको कैसे अपने पाँव के नीचे रोलना है और मैं इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। साकिब बहुत जल्द उसको खुद धिक्के देकर इस घर से बाहर निकाल
निकालेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जिसको सुनकर रिदा कहती है कि मैं आप लोगों से खुद बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि फूफो जान ने आखिर आप लोगों से क्या कहा है, लेकिन आप जानबूझकर ये सारी बातें साकिब भाई तक नहीं पहुँचाना चाह रही और उनका दिमाग ख़राब कर रही हैं। जिस पर रानी साफ साफ कहती है कि अगर तुम ये जानती हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई सुकून नहीं आने दूंगी और ये वाकई में मेरा तुमसे वादा है। और देख लेना कि मैं फ़िज़ा का क्या हश्र करती। फ़िज़ा जो बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को समझ रही है उसको मैं बताऊंगी। ये सारी बातें वो अपनी माँ के साथ भी करती है और कहती है कि बहुत जल्द इन लोगों को मैं ऐसा हश्र करूंगी कि ये दोनों बहनें याद रखेंगी। लेकिन जी उसकी माँ भी साफ साफ कह देती है कि तुम ज़ारून के बारे में नहीं जानती कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ारून ने भी फैसला कर ही डाला है और इधर फ़िज़ा को कहा है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द मैं ये मामलात सारे खुद ठीक कर लूँगा और वो इस चीज़ की हामी भी भर लेता है। लेकिन रिदा इस बात से डर रही होती है और फ़िज़ा को मना करती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक स्टेप लेगा तो फिर ही जाके मामलात संभलेंगे। लेकिन जी रानी को अब मुँह की खानी पड़ेगी। रानी जो कुछ समझ रही थी ना कि उसकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी और हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसको अपना सारा गुस्सा थूकना पड़ेगा और दोबारा से फ़िज़ा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़िज़ा जो कि हर बात उसकी, हर ज़्यादती उसकी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब जाकर उसको अपनी इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी ही पड़ी और वो कहती है कि अगर मैं अब ना बोली तो कभी नहीं बोल पाऊँगी शायद, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे बोलना पड़ेगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। ऐसे मामला ठीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और ख़ामोशी से ऐसे रहना बिल्कुल फ़ज़ूलियात है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ रानी साकिब से कह देती है कि तुम्हारी बहनों ने जो कुछ बगावत पे उतर आया है मेरा भाई, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये दोनों बातें करके उसको वरगलाने की कोशिश कर रही थी और देख लो वही हुआ। जिस पर साकिब मज़ीद गुस्सा करता है और इधर को कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि रानी ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया है आप लोगों ने किया है। आप पर मुझे इस किस्म का भरोसा नहीं था। मैं तो बड़े मान के साथ अपनी बहनों को रखा हुआ था और मैं समझ रहा था कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सगी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि रिदा कहती है कि आपने फिर से एक दफ़ा गलती कर दी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब आप दोबारा ये गलती मत कीजिएगा, वरना मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। क्यों जानती है वो कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रानी ने हर चीज़ की तबाही